ये रीजनिंग का न्यू टाइप का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इसमें ठीक जिस तरह से हैशटैग को एनक्यूपी में लिखा गया है उसी तरह एच के जे को परसेंटेज में क्या लिखा जाएगा ये हमको निकालना है। ये क्वेश्चन आसान नहीं, टफ क्वेश्चन में माना जाता है। और ये जो एनटीपीसी का हाल ही फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ, इसमें 90% बच्चे स्टूडेंट्स इसको बना नहीं पाए थे क्योंकि ये नया था। इसमें सब लोग इससे इसका रिलेशन ढूंढने में लग गए, लेकिन इसमें इसको बाय ऑप्शन बनाना सही रहेगा। तो हमने ये समझाने के लिए बाय ऑप्शन लिख रखा है क्यू टी ओ, यानी कि हैशटैग का जो वैल्यू है अगर हम क्यू टी ओ लेते हैं बराबर एन क्यू पी, यानी कि यहाँ का वैल्यू हम क्यू टी ओ लेते हैं। क्यू में से 3 माइनस होगा तो 14, इससे अगर 3 माइनस करेंगे तो 17, इससे जो माइनस हुआ वो +1 हुआ, +1। तो ठीक उसी तरह से अगर रिलेशन इसका बनेगा तो ये आंसर सही होगा। यहाँ से 3 माइनस हुआ, यहाँ से भी 3 माइनस हुआ, यहाँ से +1 हुआ, यहाँ 3 माइनस हुआ, यहाँ +6 हो गया, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक उसी तरह हम लोग इसको चेक करते हैं। यहाँ 25 में से 9 माइनस हुआ, 25 में से 11 माइनस हुआ तो 14। क्या यहाँ 11 माइनस कर रहे हैं? नहीं हो रहा है, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं है। ठीक उसी तरह से 17 में से 3 माइनस हुआ 14, 20 में से 3 माइनस हुआ 17, 19 में से 3 माइनस हुआ 16, यानी कि यहाँ 3 माइनस हो रहा है। अगर ठीक इसमें से भी ये 3 माइनस होके बना है तो आंसर यही होगा। एच में से 3 माइनस हुआ, यानी 8 में से 3 माइनस हुआ 5, 11 में से 3 माइनस हुआ 8, 10 में से 3 माइनस हुआ 7, यानी कि जो पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है सेम वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि आंसर हमारा ये होगा। आंसर हमारा ये थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक उसी तरह हम इसको भी चेक कर लेते हैं बाई मतलब नॉलेज के लिए। तो 15 में से 14 यानी 1 माइनस हुआ, क्या इसमें 1 माइनस हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं, ठीक उसी तरह हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, अब हम लोग ये तो शुरू था इसलिए ऐसा लिख दिए थे, बाद में हम लोग ऐसा लिखेंगे नहीं क्योंकि समय का कमी होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसके बदले ये दिया हुआ है, यानी इसको हम यहाँ रख के एज्यूम करेंगे, यहाँ रख के एज्यूम करेंगे आई में से टी। अब हमको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, हम इससे इसका कंपेयर करके फिर इसका इससे कंपेयर करके निकाल देंगे, है ना। उसी तरह चेक करते हैं हम लोग आई में से टी, यानी कि 9, आई का वैल्यू 9 होता है, टी का 20 होता है, इसमें 11 प्लस हो रहा है। अब इसमें देखते हैं क्या इसमें से ये